8 साल की शालिनी बागीचे में लगे झूले पे धीमे धीमे झूला झूल रही थी। लाल रंग का फ्रॉक पहने, हाथों में गुड़िया लिए। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, बस वो झूल रही थी। खिड़की के पास खड़ी होकर सीमा अपने पति नीरज के साथ शालिनी को देखते हुए कहती है, नीरज देखो, बेचारी कितनी गुमसुम है। इतनी छोटी सी उम्र में इसे क्या कुछ देखना पड़ा और क्या कुछ अनुभव किया इसने, मैं तो सोच तक नहीं सकती। नीरज अभी भी बाहर ही देख रहा था। हाँ सीमा, 8 साल की उम्र में बेचारी ने अपना सब कुछ गंवा दिया। सीमा और नीरज अभी कुछ दिन पहले ही शालिनी को अपने घर लेकर आए थे, एक अनाथालय से। सीमा और नीरज की शादी को हुए 6 साल हो चुके थे, पर उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्हें पता चला कि वो कभी भी माता पिता नहीं बन सकते, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ। सीमा तो जीते जी ही मर गई थी, जिस पर नीरज ने उसे ये सुझाव दिया कि क्यों ना हम किसी को अडॉप्ट कर लें। उन्हें भी अपने जीने के लिए कोई सहारा चाहिए था, कोई ऐसा सहारा जिसे वो अपना बच्चा कह सके। उसके लिए वो सब चीजें कर सके जो वो अपने बच्चे के लिए करते। तो वो अनाथालय जाते हैं। वहां पर बच्चे बहुत होते हैं, पर सबसे दुखी और गुमसुम सी बस शालिनी लग रही थी। जहां सब बच्चे बाहर खेल रहे थे, वही शालिनी एक कोने में बैठी बस अपनी गुड़िया से बातें कर रही थी। उस गुड़िया के बाएं हाथ पर खून लगा हुआ था, जो सूख चुका था। शालिनी के माथे पर भी कुछ निशान थे और हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी। उसे देखने भर से सीमा के मन में एक दया उठी। उसे उसके लिए बहुत दुख होने लगा। ये लड़की इतनी गुमसुम क्यों है? क्या हुआ है इसके साथ? सीमा ने पूछा। तो वहां की दाई ने बताया, ये लड़की अभी हफ्ते पहले ही आई है। इसका नाम शालिनी है। एक कार एक्सीडेंट में इसके परिवार की मौत हो गई और अब इसका कोई नहीं है। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसे ज्यादा चोटें नहीं आई, पर इसका परिवार ऑन द स्पॉट ही मर गया। सीमा को शालिनी पर बहुत दया आई, तो उसने नीरज से बात की और कहा कि इसे माँ बाप की बहुत जरूरत है, हम इसे गोद ले लेते हैं। पर यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी शालिनी के चेकअप चल रहे थे। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो चुकी थी, पर मानसिक रूप से वो तनाव में थी और उसे अभी थोड़ा और वक्त लगना था, जिस पर नीरज और सीमा से 1 हफ्ते की मांग की गई। और फिर पूरी कागजी कार्रवाई के साथ शालिनी नीरज गुप्ता और सीमा गुप्ता की पुत्री शालिनी गुप्ता बन गई। वो सब उसका नाम नहीं बदलना चाहते थे, क्योंकि शालिनी नाम उस पर बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन से शालिनी घर में आई थी, घर में एक अजीब सी मनहूसियत फैल गई थी, क्योंकि वो जब से उनके साथ आई थी, वो अपना ज्यादा समय बस एक कोने में बिताती, अपनी उस गुड़िया के साथ खेलते हुए, या कभी कभी उस झूले पर झूला झूलते हुए। वो उसी गुड़िया से बातें करती और उसी से हंसती। ना वो सीमा को बुलाती और ना ही नीरज को। सीमा और नीरज उससे बात करने की पूरी कोशिश करते, पर वो बस उन्हें देखती रहती, कुछ बोलती ना। बात तो वो बस अपनी गुड़िया से करती थी और किसी को भी उस गुड़िया को छूने तक नहीं देती थी। नीरज उसके लिए ढेर सारी गुड़िया लेकर आया था और खिलौने भी, पर वो सब वैसे के वैसे ही पड़े थे, क्योंकि शालिनी को बस अपनी वो गुड़िया चाहिए थी। कभी कभी नीरज के घर में उसकी खिलखिलाहट गूंजती, उसकी हंसी गूंजती, जिसे सुनकर उन दोनों को अच्छा लगता कि चलो वो हंस तो रही है। वो ये जानते थे शालिनी को ऐसे सदमे में से बाहर निकलने के लिए कुछ वक्त लगेगा, और वो उसके साथ थे। शालिनी को वो अभी 1 साल स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। वो उसे घर में रखना चाहते थे और उसके साथ घुलना मिलना चाहते थे। वो थोड़ा मानसिक रूप से ठीक हो जाए, उसका तनाव दूर हो जाए, फिर वो ये सब चीजें करना चाहते थे।
क्योंकि अभी वो हद से भी ज़्यादा उदास थी और गुमसुम रहती थी। शाम के वक्त सीमा उसे पार्क लेकर जाती थी। वहाँ पर नए झूले थे और बाकी बच्चे थे, तो उसे लगता था कि शायद वो उनसे घुल मिल जाएगी। पर वहाँ पर भी वो बस ऐसी जगह ढूंढती जो बिल्कुल एकांत होती। वहाँ पर बैठकर वो अपनी गुड़िया से बातें करती रहती। हाल में गाना गाती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती एक बार की बात है, शालिनी शाम को बैठकर खेल रही थी। उसी पार्क में उसके एक हम उम्र का लड़का आया और उससे उसकी गुड़िया छीनने लगा और हंसते हुए बोला, हे तुम लड़कियों को ये गुड़िया क्यों पसंद होती है? कितनी गंदी सी गुड़िया है तुम्हारी। देखो इसकी तो शक्ल भी नहीं अच्छी। छी, मैं होता मैं तो इसे फेंक देता। जिस पर शालिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी गुड़िया छीनी और घूरकर उस लड़के को देखने लगी। इतनी देर में सीमा आ गई और उसने उस लड़के को डांट कर भगा दिया। पर अगले दिन से वो लड़का उस पार्क में नहीं आया। कुछ दिन बीते तो पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। शालिनी झूले से उतरी और घर के अंदर आ गई। उसके घर के अंदर आने के बाद भी वो झूला हिल रहा था, जिस पर सीमा और नीरज ने ध्यान नहीं दिया। वो बस खाना खाने के लिए बैठ गए। हर जगह शालिनी अपनी गुड़िया लेकर चलती थी। खाते हुए, सोते हुए, खेलते हुए हर वक्त गुड़िया उसकी गोद में रहती थी। इस वक्त भी शालिनी अपनी गुड़िया को लेकर बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। एक निवाला वो खुद खाती और दूसरा उसके होठों को लगाती। ये सब चीज़ें नीरज को थोड़ी सही नहीं लगती, तो नीरज उसे टोकते हुए कहता है, बेटा इस गुड़िया को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। लाओ मुझे दो, मैं इसे तुम्हारे कमरे में रख देता हूँ और तुम आराम से खाना खाओ। जिस पर एकदम से शालिनी का मुंह नीरज की तरफ घूमा और वो उसे घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों में देखने भर से नीरज के अंदर एक खौफ समा गया। वो कुछ न बोला, बस खाना खाने लगा। रात हुई, सब सोने के लिए चले गए। नीरज और सीमा के साथ वाले रूम में ही शालिनी का रूम था, जहां पर वो सो रही थी। नीरज भी आराम से सो रहा था कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। आंखें मलते हुए वो उठा तो देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। देखने में वो शालिनी लग रही थी। शालिनी, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? सामने से कोई आवाज नहीं आई। तब नीरज उठा और उसके पास गया। वो शालिनी ही थी, पर कुछ अलग लग रही थी। उसने फटी सी फ्रॉक पहनी हुई थी, खुले उलझे बाल और शरीर भी पीला पड़ चुका था। वो गुस्से से एकटक बस नीरज को देख रही थी। शालिनी, ये आपको क्या हुआ? ये क्या हाल बना लिया आपने? जैसे ही नीरज उसके कंधे पर हाथ रखने जा रहा था कि शालिनी ने उसे जोर से धक्का मारा, जिससे नीरज जमीन पर गिर गया। वो नीरज के पास आई और बोली, आगे से अगर तूने मुझे शालिनी से दूर करने की कोशिश की तो तू बचेगा नहीं। फिर वो अपने कमरे में चली गई। नीरज बिल्कुल उलझन में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी ने आखिर ऐसा क्यों बोला। वो शालिनी के पीछे पीछे उसके कमरे में गया। लाइट ऑन करी तो देखा वो आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी, पर वहीं उसके बगल में वो उसकी गुड़िया पड़ी थी, जो ऐसा लग रहा था कि एक टक बस नीरज को घूर रही है। ये वहम था मेरा या सच में कुछ हुआ था? क्या हो रहा है मेरे साथ? नीरज ने खुद से कहा और सोने के लिए चला गया। अगली सुबह उसने सीमा को यह बात बताई, जिस पर वो हंसते हुए बोली, आपने सपना देखा होगा कोई, क्या क्या सोचते रहते हो? पर नीरज को पता था कि वो कोई सपना नहीं था और ये शालिनी में कुछ तो बात अलग है। वो बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। माना कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था।
पर इस कदर बर्ताव कि अपनी गुड़िया से हंस के बातें करना और बाकियों से गुमसुम रहना कुछ तो अजीब था। उसका सर फटने को हो रहा था कि तभी सामने से शालिनी आ रही थी, अपने हाथों में वही गुड़िया लिए। और इस बार नीरज ने एक चीज पर गौर किया कि जैसे कपड़े उस कल रात वाली शालिनी ने पहने थे, कुछ वैसे ही कपड़े उसकी गुड़िया ने पहने हुए थे। जैसे ही उसने ये सोचा, उसे ये बात बहुत बेतुकी लगी। पर जो कल रात को हुआ, जो उसने देखा, वो उसे झुठला नहीं सकता था। नीरज ने इसकी तह तक जाना था, जिसके लिए उसने शालिनी पर, उसकी हरकतों पर और ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। इसी के साथ साथ वो उस अनाथालय जाकर उसके बारे में कुछ न कुछ जानने की कोशिश करता। वहीं सीमा नीरज को समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शालिनी बस एक ट्रॉमा में है, इसलिए ऐसे बर्ताव करती है। और उसके इस बर्ताव की वजह से नीरज को ऐसे ख्याल आ रहे हैं और उन्हीं ख्यालों ने एक सपने का रूप ले लिया बस। पर नीरज का मन ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। उसने सीमा से कह दिया था कि हाँ, मैं समझ चुका हूं, पर अंदर ही अंदर वो शालिनी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। और धीरे धीरे उसे सफलता भी मिल रही थी, क्योंकि शालिनी के बारे में नीरज को बहुत सी चीजें पता चल चुकी थी। कुछ ऐसी चीजें जिसे नीरज उसकी उस गुड़िया को देखकर और ज्यादा डरने लगा। उसकी वो गुड़िया जिसके अंदर कई सारे राज दफन थे, और उन्हीं राजों से शायद नीरज अब रूबरू हो चुका था। पर वो ये नहीं जानता था कि शालिनी की ये गुड़िया क्या कर सकती है और क्या नहीं। हाश, चलो साफ सफाई तो हो गई, अब कपड़े धोने को डाल देती हूँ। सीमा झाड़ू रखते हुए कहती है और वॉशिंग मशीन में पानी भरने लगती है। नीरज ऑफिस गया हुआ था और शालिनी रोज की तरह एक कोने में बैठी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। सीमा कपड़े समेटने लगी, जहां उसने अपने, नीरज के और शालिनी के कपड़े लिए और धोने को डाल दिए। जब तक कपड़े धुल रहे थे, वो सोफे पर बैठी और आराम करने लगी। वहीं शालिनी खेलते खेलते सो गई थी। सीमा ने उसे गोद में उठाया और सोफे पर लेटा दिया, पर उसकी गुड़िया वहीं पड़ी रह गई। सीमा ने वो गुड़िया उठाई और उसे घूर कर देखने लगी। वो गुड़िया काफी गंदी सी लग रही थी, ऐसी जैसे मानो बहुत वक्त से धुली नहीं है। एक हाथ पर खून का छींटा था और गालों पर मिट्टी लगी हुई थी। उसकी फ्रॉक भी काफी गंदी हो गई थी। ये चीज सीमा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बेचारी शालिनी पता नहीं कितना कुछ सहा है, और उसकी इस गुड़िया ने भी, पर एक कितनी गंदी हो गई है। लाओ इसे भी धो देती हूँ। मन में सोच सीमा वॉशिंग मशीन के पास गई। कपड़े धुल चुके थे तो उन्हें बाहर निकालकर उसने गुड़िया को अंदर डाल दिया और मशीन ऑन कर दी। फिर उसने कपड़े उठाए और बाहर सुखाने के लिए चली गई। वो भी कपड़े सूखने के लिए तार पर टांग ही रही थी कि उसे अंदर से शालिनी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सीमा कपड़े छोड़ अंदर की ओर भागी और शालिनी के पास पहुंची, पर शालिनी आराम से सो रही थी। शालिनी तो आराम से सो रही है, तो ये आवाज किसकी थी? कि उतनी देर में वॉशिंग मशीन की आवाज आई। वो गुड़िया धुल चुकी थी। सीमा ने उसे बाहर निकाला। अब वो काफी साफ सुथरी लग रही थी। सीमा उसे लेकर बाहर आई और उसने उसे तार पर टांग दिया। पर इसी बीच उसे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई उसे गुस्से से घूर रहा है। खैर, वो अंदर आई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वहीं शालिनी उठ गई और उठकर वो अपनी गुड़िया ढूंढने लगी, जो उसके पास नहीं थी। उस गुड़िया को अपने पास ना पाकर वो जोर जोर से रोने लगी।
सीमा भागकर उसके पास आई। शालिनी बेटा क्या हुआ? सीमा ने पूछा, पर वो बस रोई जा रही थी। सीमा ये समझ तो चुकी थी कि वो अपनी गुड़िया की वजह से रो रही है, तो सीमा ने उसे समझाते हुए कहा, आपकी वो गुड़िया मैंने धो दी है, वो काफी गंदी हो गई थी। कुछ देर इंतजार करो, जब सूख जाएगी तो मैं आपको दे दूंगी। तब तक आप अपने किसी और खिलौने से खेल लो। सीमा उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो बस रोए जा रही थी। फिर वो उठी और भागकर बाहर गई, जहां पर तार पर सीमा ने क्लिप से उसकी गुड़िया को टांग रखा था। उसमें से बूंदें जमीन पर चू रही थी। बेटा अभी वो सूखी नहीं है, जब सूख जाएगी तो मैं खुद ही आपको दे दूंगी, सीमा ने कहा। शालिनी कूदकर उस गुड़िया को उतारने की कोशिश करती है, पर वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे उतार पाए। थक हार कर सिसकते हुए वो अंदर चली गई और बस कोने में बैठ गई। सीमा भी किचन में जाकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद उसे शालिनी के हंसने की आवाज आई। चलो धीरे धीरे वो ठीक तो हो रही है, सीमा ने सोचा और उसे देखने के लिए गई तो वो चौंक गई। शालिनी अपनी उसी गुड़िया के साथ खेल रही थी। पर यह कैसे हो सकता है? शालिनी उसे उतार नहीं सकती और अभी बस उसे किचन में गई थोड़ी ही देर हुई थी। ये हो कैसे सकता है? सीमा गहरी सोच में डूब गई। उसने पास जाकर देखा तो अब वो गुड़िया बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी और सूख चुकी थी। वही गंदी फ्रॉक, हाथ पे लगा खून और गालों पर मिट्टी। सीमा बिल्कुल हैरान थी। इन चीजों को नजरअंदाज कर पाना बहुत मुश्किल था। वो किसी तरह अपने मन को समझा वापस से किचन में गई। दोपहर के वक्त अपना काम खत्म कर वो आराम करने के लिए जाने लगी। शालिनी सोफे पर बैठी आराम से खेल रही थी और वहीं उसकी गुड़िया भी थी, जो ना जाने शालिनी को ऐसा अनुभव करा रही थी कि वो बस उसे ही देख रही है। पहली बार ऐसा हुआ था कि सीमा को उससे डर लग रहा था। अपने कदम तेज कर वो बेडरूम में पहुंची। दरवाजा बंद कर वो सोचने लगी जो नीरज ने उससे कहा था। उसने जल्दी से नीरज को फोन लगाया, पर वो उठा नहीं रहा था। शायद मीटिंग में बिजी होगा, जब देखेगा तो खुद ही करेगा, सोच सीमा आराम से लेट गई। एक तरफ वो ये भी सोच रही थी कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से वो थक गई होगी और ये बस उसका भ्रम होगा। वो आराम से आंखें बंद करके लेट गई। आसपास से आती आवाज बिल्कुल शांत हो गई थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज जैसे अपने ही आप बंद हो गई, मानो समय रुक गया हो। बाहर से आती चिड़ियों की आवाजें, हवा से टकराते पत्तों की आवाजें, सब बिल्कुल शांत हो गई और इस पसरे सन्नाटे में बस अब एक ही आवाज गूंजने लगी, पानी के टपकने की आवाजें। सीमा लेटी हुई थी और ये बूंदों की आवाजें उसका ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रही थी। सीमा उठी और बाथरूम के अंदर गई तो अंदर टूटी में से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने टूटी अच्छे से बंद करी और बाहर की ओर जाने लगी कि तभी फिर से आवाजें आने लगी और वो टूटी पूरी खुल गई और पानी बहने लगा। सीमा उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर वो बंद ही नहीं हो रही थी। कितनी ही देर में शावर ऑन हो गया। शालिनी के हंसने की आवाजें उसके कानों में पड़ी, जो शायद उसके कमरे में आ गई थी। सीमा को अब नीरज की बातें बिल्कुल सच लगने लगी। उसने भागने की कोशिश की कि तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से शालिनी की आवाज आई, जो तूने मेरे साथ किया था अब वही मैं तेरे साथ करूंगी। क्या? सीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
कि एकदम से पानी भरने लगा और उसका स्तर धीरे धीरे कर ऊपर आने लगा। सीमा जोर जोर से चिल्ला रही थी पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मुझे जाने दो शालिनी, मुझे जाने दो शालिनी, दरवाज़ा खोल दो। उसी बीच बार बार नीरज का कॉल आ रहा था। वो भी उसके लिए चिंतित हो रहा था। जब सीमा ने दूसरी बार भी कॉल ना उठाया तो वो अपने घर के लिए निकल गया। पानी धीरे धीरे करते हुए ऊपर आ रहा था। अब पानी सीमा के गले तक आ पहुंचा था। वो दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी। पानी अब पूरा भर गया और वो डूबने लगी। दरवाजे पर नीरज आ गया था। जब सीमा ने दरवाजा नहीं खोला तो उसे और चिंता हुई और नीरज ने दरवाजा तोड़ दिया। भागते हुए वो सीधा बेडरूम में गया तो शालिनी अपने गुड़िया के साथ बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजे के नीचे से हल्का हल्का पानी रिस रहा था। नीरज ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो पूरा पानी बेडरूम में फैल गया। सीमा अंदर बेहोश पड़ी थी। उसने सीमा को उठाया और बेड पर लेटाया। उसके शरीर में पानी चला गया था। नीरज ने पानी निकाला। अब तक नीरज गुस्से से लाल पीला हो गया था। वो उठा और उसने शालिनी से उसकी गुड़िया छीनी। उसे जमीन पर पटक फिर उसने जेब से लाइटर निकाला और उसे आग लगा दी। शालिनी जोर जोर से रोने लगी। उसकी गुड़िया का हाथ जल रहा था। शालिनी ने गुड़िया उठाई और बाहर की ओर भागी। वहीं उतनी देर में सीमा को होश आ गया। खांसते हुए सीमा नीरज को शालिनी और उस गुड़िया के बारे में सब कुछ बताने लगी, जिस पर नीरज उसे शांत कराता है और कहता है, सीमा, जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल सच है। वो गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। सीमा हैरानी से नीरज की ओर देखते जा रही थी। नीरज अपनी बात को जारी रखता है। वो गुड़िया श्रापित है। उस गुड़िया के अंदर शालिनी की जुड़वा बहन शीना की आत्मा है और हम ये पहले नहीं हैं जो उसके शिकार बने हैं। इससे पहले 2 परिवार थे जिसने उसे गोद लिया था और उन दोनों परिवारों की मौत हो गई और हर बार ऐसा कुछ न कुछ होता कि बस शालिनी ही बचती। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। वो कार एक्सीडेंट जिसमें सब ऑन द स्पॉट मारे गए, पर शालिनी को बस कुछ खरोचे ही आई। जिसने मुझे धक्का मारा था ना, वो शालिनी नहीं थी बल्कि उसकी जुड़वा बहन शीना थी और अब वो हमें मार देगी। चलो उठो, हमें यहां से निकलना होगा। सहारा देते हुए नीरज ने सीमा को उठाया और बेडरूम से बाहर निकला कि उसे गंध सी आने लगी। सीमा, ये बदबू कैसी है? ये तो गैस सिलेंडर की बदबू है, पर मैंने तो अच्छे से बंद किया था। सीमा और नीरज एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये काम जरूर शालिनी और शीना का होगा। दोनों तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगे कि तभी एकदम से सामने शीना आ जाती है और उसी के साथ उन दोनों को बाहर से किसी के झूला झूलने की आवाज आती है। बाहर की ओर देखते हैं तो शालिनी झूले पर झूला झूल रही थी और इस वक्त उसके हाथों में गुड़िया नहीं थी। शालिनी के होठ हल्के से खुलते हैं और वो बोलती है, बाय बाय मम्मी पापा। तभी शीना ने लाइटर जलाया और जोर से धमाका हुआ। पूरा मोहल्ला इस धमाके से गूंज उठा। सब इकट्ठा हुए। शालिनी रोई जा रही थी और उसके हाथों में अब वही गुड़िया थी। पुलिस वाले आए, फायर ब्रिगेड वाले आए। शालिनी सबको बताने लगी कि वो बाहर झूला झूल रही थी जब उसके घर में ये ब्लास्ट हुआ। उसे भी हल्की हल्की चोटें आई थी, पर सीमा और नीरज की वही मौत हो गई थी।
किसी दूसरे शहर के अनाथालय में एक जोड़ा बच्चा गोद लेने के लिए आता है। जब उन्हें कोने में एक लड़की दिखाई देती है जो बस अपनी गुड़िया से खेल रही थी। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो दाई ने बताया उसका नाम शालिनी है।